हेलो बच्चों, लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स. इन पांचों पार्ट्स में हमें एक सुटेबल वर्ड के साथ ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो ए पार्ट क्या बोलता है हमसे? ए पार्ट बोलता है डैश इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी. ये हमें पता है, इसका आंसर क्या होगा? मास. मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी. कैसे? क्योंकि हमें पता है जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है. इनर्शिया का मतलब क्या होता है? इनर्शिया इज द इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी which resists change in state. अब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा रेसिस्ट करेगी बॉडी स्टेट को चेंज होने में. अब हमारे पास बी पार्ट है. व्हेन रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क्ड. अब यहाँ पे देखो, जब एक कार चल रही होती है और एकदम से रुकती है तो आपकी बॉडी मोशन में, क्योंकि वो एक कार चल रही थी. जब वो एकदम से रुकेगी तो आपकी बॉडी नहीं चाहेगी इनर्शिया की वजह से कि मैं रुकूं. तो आपकी बॉडी किस तरफ को जाएगी? फॉरवर्ड में. तो व्हेन अ रनिंग कार स्टॉप सडनली द पैसेंजर्स आर जर्क्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वो आगे जाने की कोशिश करेगी, है ना. सी पार्ट. When a stationary car starts suddenly, the passengers are jerked. Now, जब एक कार अभी रुकी हुई है, जब वो चलना स्टार्ट होगी, हमारी बॉडी क्या है, हमारी अपर बॉडी जो है वो रुकने की कोशिश करेगी, वो अभी चलना नहीं चाहेगी क्योंकि वो अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगी. तो हमें कहाँ पे धक्का लगेगा? हमें पीछे की तरफ रखेगा, क्योंकि हम नहीं जाना चाहते लेकिन कार आगे चल गई है. इसीलिए हमें कहाँ पे जर्क लगेगा? इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन. Now, D part. Newton's first law of motion is called Galileo's law of inertia. अब यहाँ पे देखो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों ही जो लॉज हैं वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि जब एक चीज़ के ऊपर एक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता तब तक वो अपने स्टेट में ही रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी. स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर उसकी डायरेक्शन एक डायरेक्शन है तो वो अपनी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स आकर नहीं लग जाते. अब ई पार्ट है. इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ डैश एंड नो डैश रेजिस्टेंस, अ मूविंग बाइसिकल वुड गो ऑन मूविंग फॉर एवर. अब यहाँ पे देखना, इफ देयर वर नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ डैश एंड नो डैश. अब फोर्स कौन सी लग रही होती है? जब यहाँ अनबैलेंस फोर्स, जब हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो हमारे पास जो फोर्स लग रही होती है जो ग्राउंड से लगती है वो होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और कौन सी फोर्स है जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही होती है? वो होती है एयर रेजिस्टेंस. आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हर चीज़ एक टाइम के बाद आकर रुकी जाती है, क्योंकि वो हमेशा हमारे सरफेस के कांटेक्ट के साथ होती ही है. और एयर रेसिस्टेंस आपने जब देखा होगा, जब आप छोटे होते बाइसिकल चलाते होंगे तो जिस दिन हवा ज़्यादा होती थी ना और आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती थी हवा, उस दिन साइकिल चलाने में बहुत दिक्कत आती थी. तो अगर एयर रेसिस्टेंस भी ना हो तो फिर आप तो आराम से चला लोगे, है ना. और आपके जब फेवर करती थी एयर, वही विंड आपको फेवर करने लगे, आप कितनी आसानी से बाइक चला लेते थे. तो एयर रेसिस्टेंस ना हो और जब फोर्स फ्रिक्शन ना हो तो मूविंग बाइसिकल पूरी तरह से चलती रहेगी और हमें पैडल मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हम एक बार पैडल मारेंगे और हमेशा वो चलता रहेगा. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू.